हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। स्मॉल बिजनेस क्लास 11th बिजनेस स्टडीज से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, छोटा चैप्टर लेकिन बहुत 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 अच्छा चैप्टर है। आज जानेंगे इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सॉल्व करेंगे आप और हम। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। क्वेश्चन आ चुका है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम वाज अनाउंस्ड ऑन डैश। आपको बताना है स्टार्टअप इंडिया स्कीम, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया स्कीम वाज अनाउंस्ड ऑन डैश। आपको बताना है स्टार्टअप इंडिया स्कीम कब आई थी। क्या ये 26 जनवरी 2015 को आई है, 15 अगस्त 2015 को आई है, 8 नवंबर 2016 को आई है, या फिर नन ऑफ द अबव। भाई ये सारे के सारे डेट काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो डिमोनेटाइजेशन वाली है, सब लोग जानते हैं डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वो है 15 अगस्त 2015। ध्यान रख के चलेंगे। स्टार्टअप इंडिया स्कीम आई थी हमारी 15 अगस्त 2015। इसका मेन पर्पस है जो स्टार्टअप्स इंडिया में हो रहे हैं उसको प्रमोट करे, जो एंटरप्रेन्योर वैल्यू इंडिया में जनरेट हो रही है उसको प्रमोट करे और लोगों को मौका दे कि वो अपने नए आइडियाज के साथ, नए वेंचर्स के साथ आ पाए और इंडिया को एक नया अच्छा खासा स्टार्टअप हब बना पाए। ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 2, टू प्रोसेस इंपोर्टेड रॉ मटेरियल विच इंस्टीट्यूट हेल्प एसएसआई। अगर किसी भी कंपनी को या किसी भी इंडस्ट्री को इंपोर्टेड रॉ मटेरियल चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इंपोर्टेड रॉ मटेरियल चाहिए, वो किसके पास जाता है? एनएसआईसी के पास, डीआईसी के पास, दोनों के पास, या किसी के पास नहीं? ऑप्शन बड़ी सिंपल है हमारे। इसका सही आंसर है एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। काफी इंपॉर्टेंट है और इसका मेन पर्पस ही यही है कि वो सारे इंपोर्टेड रॉ मटेरियल को बहुत इजीली आप तक पहुंचाए और सबसे अच्छी बात है आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं इन सारे रॉ मटेरियल को। ध्यान रख के चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन, सर्विस एंटरप्राइज हैविंग 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट है प्लांट मशीनरी में और सर्विस एंटरप्राइज है। ध्यान रख के चलना इस बात को। सर्विस एंटरप्राइज है, 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। किस कैटेगरी में आती है? माइक्रो में, स्मॉल में, मीडियम में? इसका सही आंसर है मीडियम एंटरप्राइज हमारी। किसी भी सर्विस एंटरप्राइज की अगर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ होती है, ध्यान रख के चलेंगे, 5 करोड़ तक होती है तो हमेशा मीडियम एंटरप्राइज में आते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन, व्हेन योर ब्रांड गेट्स लीगल प्रोटेक्शन एंड नो वन एल्स इज अलाउड टू यूज इट, दिस इज कॉल्ड डैश। आपका ब्रांड उसको लीगली रजिस्टर्ड कर लिया गया है, ठीक है। कैसे पता चलता है बताता हूं। कोई भी ब्रांड, ठीक है, जब उसके ऊपर ऐसा साइन, ठीक है, या फिर उसके ऊपर आप कर सकते हैं एक ऐसा साइन बना दिया जाता है, इसको हम कहते हैं लीगल प्रोटेक्शन टू अ ब्रांड, ठीक है। और जब आपके ब्रांड को लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है तो कोई भी इंसान उस ब्रांड के नेम को यूज नहीं कर सकता। इस प्रोसेस को या ये जो मार्क हमें मिलता है, इस मार्क को हम कहते हैं ट्रेडमार्क। यहाँ जो टीएम है, टीएम ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है और आर का मीन्स है रजिस्टर्ड। तो जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसको टीएम या आर सिंबल मिल जाता है। आप किसी भी जगह पे उसको देख सकते हैं, छोटा सा आर बना हुआ होगा या फिर टीएम लिखा होगा, यू कैन चेक इट। और आप चेक करके बताना किस पर आपने देखा। मजा आएगा कमेंट सेक्शन में जाके कहां पर आपने देखा। डोंट फॉरगेट टू टेल इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर in the working of a startup for the first 3 years. It is related to which scheme of the startup? Okay, सरकार शुरू के 3 साल तक कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती किसी भी स्टार्टअप के काम में। जो जैसा कर रहा है उसको करने दो। 3 साल तक गवर्नमेंट कहेगी जैसा आपको से लगता है करो, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको टैक्स एग्जम्पशन कहते हैं, कैपिटल गेन एग्जम्पशन कहते हैं, नो इंस्पेक्शन कहते हैं, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है नो इंस्पेक्शन। सो डोंट फॉरगेट टू रिमाइंड इट, that is no inspection, a scheme or basically a benefit which is given to a startup that government is going to do not disturb for the starting 3 years of a company, ठीक है। सो ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। शुरू के 3 साल तक सरकार कहती है जी हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो करना है कर लो, आप आजाद है, जो करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज हैविंग 25 लाख इन्वेस्टमेंट, 25 लाख की इन्वेस्टमेंट है। 25 लाख बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। इसको क्या कहते हैं? 25 लाख की इन्वेस्टमेंट वाली इसको हम कहते हैं माइक्रो एंटरप्राइज, ठीक है। ध्यान रखेंगे माइक्रो एंटरप्राइज, माइक्रो, ठीक है। सो काफी सिंपल है, ध्यान रखेंगे इस बात को।
तो 25 लाख तक माइक्रो है, उसके बाद 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ तक है मैन्युफैक्चरिंग की, तो ये आती है हमारी स्मॉल में, और 5 करोड़ से ऊपर हमारी आती है मीडियम के अंदर। आप लोग जानते हैं इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अंडर स्टार्टअप स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर्स डैश। गवर्नमेंट क्या क्या ऑफर करती है? रजिस्ट्रेशन ईजी है, टैक्स एग्जम्पशन है, कोई इंस्पेक्शन नहीं है, सब कुछ। तो भाई सब कुछ, थिंक इट, डू इट, स्टार्टअप को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन इन्वेस्टमेंट और टेकिंग लोन ऑर्डर फ्रॉम मोर देन 1 पर्सन इज कॉल्ड डैश। ओके, इन्वेस्टमेंट में जब आप लोन लेते हैं, ठीक है, और ऑर्डर लेते हैं एक से ज्यादा इंसान से, तो हम इसको क्या कहते हैं? जब एक से ज्यादा इंसान से हम लोग पैसा ले रहे हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? क्या वेंचर कैपिटल है, लोन फ्रॉम NBFC है, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, या फिर क्राउड फंडिंग है? सोच समझ के जवाब देंगे इसका जवाब देने वाले मुझे आप। तो इस MCQ का आंसर देंगे आप लोग जब एक एंटरप्राइज एक से ज्यादा लोगों से लोन या फंडिंग लेती है तो इसको क्या कहा जाता है, आप जवाब देने वाले हैं। और नन ऑफ दीज इसका आंसर नहीं है, इनमें उसका आंसर है, सोच समझ के आप जवाब देंगे। नाउ ये इसका आंसर आपको मिलेगा कहां पे? कमेंट सेक्शन में। सो आई एम वेटिंग to read your comments and let me tell you there only what is the correct answer. Question number 9, to protect a process, method or innovation one gets dash. Okay, जब आप एक प्रोसेस को, एक मेथड को या एक इनोवेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आपको क्या लेना पड़ता है? कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है पेटेंट। पेटेंट दिया जाता है डिस्कवरीज को, इनोवेशन को जो आपने बनाई है और आप उसको पूरे वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि भाई कोई इसको कॉपी ना कर पाए, जो मेरा इनोवेशन है वो मेरा ही रहे, मेरे नाम से जाना जाए। सो दैट इज कॉल्ड पेटेंट, डोंट फॉरगेट। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज हैविंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू ₹5 करोड़ इज कॉल्ड डैश। 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है, 5 करोड़ से ऊपर की नहीं है। तो मैंने आपको बताया था 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट हमेशा किसमें आती है? स्मॉल स्केल एंटरप्राइज में। डोंट फॉरगेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, अच्छे से करेंगे इस बात को, ठीक है। माइक्रो की 25 लाख तक है और मीडियम की 5 करोड़ से ऊपर है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट हमारा NSIC स्टैंड्स फॉर डैश। NSIC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कमीशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कंपनी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कमिटी। सो भाई इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, don't forget, quite important answer. And the last question, final are, the process of entrepreneurship includes dash. Okay, जो एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस है उसमें क्या क्या आता है? क्या एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, फिजिबिलिटी एनालाइज करना, प्लानिंग करना, या सब कुछ आता है? इसका सही जवाब है सब कुछ आता है यार। तो जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना आपको, ठीक है। उसके बाद आपको फीसिबिलिटी स्टडी करनी। फीसिबिलिटी स्टडी का मतलब है जो आप आइडिया सोच रहे हैं क्या वैसा कर पाना पॉसिबल है और क्या ऐसा करके कुछ पैसा कमाया जा सकता है, ये सोचना पड़ेगा। एंड देयर आफ्टर यू नीड टू डू लॉट ऑफ प्लानिंग वर्क कि व्हाट टू डू, हाउ टू गिव अ प्रैक्टिकल शेप टू योर आइडिया। ये सब कुछ किससे होगी? प्लानिंग के थ्रू। सो दीज आर सम क्वेश्चंस फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। आई जस्ट होप कि आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं ज़रूर आएंगे और आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।